तो बता रहे थे कि 15 साल से हम पति पत्नी हंसे ही नहीं। तो हमने कहा तो क्या गरीब हो क्या? मिले तो कभी नहीं हमको, खाली फोन में विदेश से। बोले गरीब नहीं हूँ, विदेश में भी पेट्रोल पंप है, बहुत सी दुकानें हैं, बहुत बड़ा होटल है। तो हमने कहा फिर क्यों नहीं हंसे? बोले टेंशन, तनाव, चिंता। तो बोले आपका प्रवचन टीवी में मैंने देखा 9 बजे, तो मैं सोचा यार ये संत हंसता क्यों है? कितने लोगों को मेरे ऊपर डाउट है, आखिर इसके पास कुबेर का खजाना है, हंसता है क्यों? खजाना वजाना कुछ नहीं। कृष्ण भगवान के पास क्या था? गायें चराते थे और हंसते थे। अब मनुष्य को ये विवेक करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ गंभीर रहना है, कहाँ सीरियस रहना है। अब सभी जगह तुम हंसोगे हा हा हा, तो तुमको लोग बेवकूफ भी समझेंगे कि पागल आदमी, और डांटे भी जाओगे डांट भी खाओगे। सब जगह हंसने वाला नहीं। अब जैसे यहाँ तुम चाहे जितना हंसो, यहाँ कोई नहीं डांटेगा। तुम जितना ज्यादा हंसोगे लोग कहेंगे इसको बहुत आनंद आ गया गुरु जी की बात। यहाँ सभी हंस रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, सब जगह बोलना भी नहीं चाहिए, और सभी जगह खड़े भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका विवेक जागृत हो जाए तो आपका खड़ा होना, बैठना, बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। लोगों को यही आइडिया नहीं है कहाँ खड़े होना चाहिए। जहाँ बैठना चाहिए वहाँ एक टांग टेढ़ी करके खड़े हैं, जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठ गए, और जहाँ सोना चाहिए वहाँ पे सब सामान धर दिया है, बोरा लाद दिया है, और लोग सोएंगे कहाँ? सामान रखने का भी ज्ञान हो, घर में सामान भी सेटिंग से जमाइए, और घर में सबको सेटिंग से रखिए। मैंने बताया ना, सबकी जिम्मेदारी ले लो। मैंने जिस दिन से सब जिम्मेदारी लिया हूं उसी दिन से मैं बुद्धिमान हुआ हूं। पहले मैं भी कम बुद्धि का था। वही फार्मूला बताया हूं। हमारे साथ लगभग 50 साधु हैं, सबकी जिम्मेदारी में ले रखा हूं। उनके ओढ़ने की, खाने की, बिछाने की, उनके चप्पल, जूते, खाना पीना, दवाई पानी, चलना फिरना, वाहन साधन, कपड़ा, कुर्ता, पगड़ी, सब सेटिंग, सब जिम्मेदारी मेरी है। और जिम्मेदारी ले करके फिर उसी में से संतों को जिम्मेदार चुन दिया। खिलाड़ी बनो, सब लादे मत रहो हिमालय पहाड़ अपने ऊपर उसका डिवाइडेशन करो। डिवाइडेशन करके उन जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी ले लिया। इससे बुद्धि बढ़ती है। लेकिन कामचोर आदमी, आलसी आदमी, निकम्मा आदमी, चालाक आदमी वो जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। तुम सब्जी लाने की जिम्मेदारी दोगे, थैला बाजार में भूल के आएगा। तुम कहोगे सब्जी आ गई तो बोलेगा थैला कहीं खो गया, दोबारा तुम जिम्मेदारी भी नहीं दोगे। जिम्मेदारी को ठीक से निभाओ, देखो बुद्धिमानी। फिर धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर सर्विस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, 400 रुपये महीने वेतन पा रहे थे, तो पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा कि इतना ठीक से काम करते हो, इतना अच्छा काम करते हो, इतनी क्वालिटी काम में है, धन्य हो आप, क्या बात है। तो धीरू भाई अंबानी ने एक ही बात कहा था, मैं नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। क्या बात। ये अंदर कला होनी चाहिए।
अपने बूढ़े माँ बाप की भी जिम्मेदारी ले लो, सास ससुर की भी जिम्मेदारी लो, पड़ोसी की भी जिम्मेदारी ले लो। उससे बोल दो कभी ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो 2-4 गद्दे हमारे यहाँ से ले जाना, कोई ज़्यादा बीमार आ जाए गाड़ी मेरी ले जाना। तुम जितना ज़्यादा जिम्मेदारी लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिस्पॉन्सर बनाओगे, उतना ज़्यादा ये प्रकृति तुमको मजबूत बनाएगी, तुमको धन भी देगी, तुमको व्यवस्था भी देगी और सबका लोड ले सकोगे तुम। उतनी ज़्यादा कंधों में ताकत पैदा हो जाएगी और उसी तरह के लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे, उसी तरह के लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में, जिसकी संस्था में, जिस पार्टी में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमान का सम्मान होता है। नंबर 1, इसलिए बुद्धिमान का सदैव आदर करना चाहिए। बुद्धिमान यदि चुप हो गया तो कितना ही मेहनत करने वाले मेहनत करें तो भी सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और बुद्धिमान अगर सलाह दे देगा और फिर भी बैठा रहेगा, खुश रहेगा, तो उसकी सलाह से अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो बड़ी सफलता मिल जाएगी। बुद्धिमान का खेल बहुत बड़ा होता है। यदि आपकी बहू बुद्धिमान हो तो उसको भी आदर दीजिए। आपके ससुर जी बुद्धिमान हो तो उनका सम्मान ज़्यादा कीजिए, ख्याल रखिए। और आपके बेटे में ज़्यादा बुद्धि हो उसको ध्यान रखिए। बुद्धिमान को संभालना पड़ता है, बुद्धू को उतना संभालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुद्धू की तलाश में कोई नहीं है और बुद्धिमान की तलाश बहुत लोग कर रहे हैं। चूक जाओगे तो बुद्धिमान को कोई और खिसका ले जाएगा, तो बुद्धुओं के बीच में तुम भी बुद्धूनाथ बने बैठे रहोगे, बुद्धिमान खिसक जाएगा। इसलिए बुद्धिमान को संभालना पड़ता है। तुम सोचते होगे ये तो बहुत कठिन काम है, बुद्धिमान को बुद्धू कैसे संभालेगा? इतने बुद्धिमान को बुद्धू कैसे? बुद्धिमान को बुद्धू भी संभाल सकता, कैसे संभालना है? बस उससे प्रेम से बोल दिया करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखा करो और उससे कह दिया करो कि आप जब से जन्म लिए हो तभी से चमत्कार हुआ है। तो उस बुद्धिमान की स्वाभिमान को खुराक मिलेगी तो खुश रहेगा, जुटा रहेगा। अभी मैं लखनऊ में एक सज्जन के यहाँ गया तो वह कह रहे थे कि मेरी वाइफ जिस दिन से मेरे घर में पांव रखा है उसी जिससे लक्ष्मी बरस गई है। तो उनकी वाइफ बहुत खुश हुई और दौड़ दौड़ कर मेरे लिए नाश्ता ले आई। तो मैंने पूछा कि आपने ऐसी बात क्यों कहा? बोले चाल थोड़ा धीरे थी, स्पीड बनानी थी। बुद्धिमान की प्रशंसा भी किया करो, परिश्रमी की प्रशंसा भी कीजिए, प्रेम करने वालों की भी प्रशंसा कीजिए। अभी मैं जब आया तो मेरे एक संत वहाँ मेन गेट पर खड़े थे, शोधकर जी, वो उधर गा रहे हैं लास्ट में। तो मैं उनको देखा, खुश हो गया। थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ी तो दूसरे गेट के पास दूसरे संत खड़े थे, पुष्कर जी। कहाँ? अंदर में, अंदर सबसे सुंदर। तो और मैं खुश हुआ। फिर अंदर देखा तो परिवार के लोग सब कैंची लिए खड़े हैं, फीता बंधा हुआ है। छत की ओर नजर डाला तो फूल लेकर 2 बच्चे खड़े। उनका इरादा था गुरु जी के ऊपर बरसाना है फूल। तो मैंने उनके हाथ जोड़े कि बेटा मैं निकल जाऊं तब बरसाते मेरे कपड़ों भर जाएगा। तो मान गए वो लोग। फिर यहाँ व्यास गादी पर हम आए।
तुम्हारा एक वो संत छोटा वाला है ब्रजपाल जी, उसको आज पता नहीं कितनी खुशी हुई, एक बहुत बड़ा माला ला के पहना था। और फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरा माला फिर पहना है। मैंने कहा भूल गया क्या दो दो पहना था। तो उसको लग रहा था यहाँ का मेन आयोजक तो मैं ही हूँ। डबल पहना है। फिर ये संत जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उधर हाथ जोड़ दो जरा। हाँ ये तो इन्होंने भी एक बहुत छोटी माला लाए पहनाया और तिलक लगा कर ये भी आई। तो मैं मुस्कुराया, हमने कहा धन्यवाद धन्यवाद। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ये कंप्यूटर बिगड़ जाए उसको भी बना देते हैं, वीडियो कैमरा बिगड़ जाए इसको बना देते हैं, ये माइक बिगड़ जाए इसको ठीक कर देते हैं। ये सारा सिस्टम ये बटन दबाते तब चलता है। इनको हम कहीं जाने भी नहीं देते हैं। सिर्फ एक बार ये गए थे कहीं, लौटने में देर हो गई और मैं व्यास गादी बैठ गया, वो माइक चला ही नहीं। तो मैंने सब संतों से कहा भैया तू बटन दबा, बोले सब दबा दिया कुछ हो ही नहीं। उसको फिर मोबाइल लगाया, बोला कि आप लाल बटन के पास में जो बटन है वो उसको टच करो जाके। उसको टच किया, चालू हो गया। अब आवाज़ नहीं बन पा रही थी। तो मैंने कहा अरे उसको लाओ जाकर, मेरी गाड़ी ले जाओ, ले आओ। ये हमारे धर्माधिकारी संत हैं। क्या है? धर्माधिकारी। ताली बजाओ इनके लिए। ये प्रवचन भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, भोजन भी बहुत अच्छा बनाते हैं और ये बस और ट्रक बहुत अच्छा चलाते हैं। ये छोटी मोटी गाड़ी पकड़ते ही नहीं, 14 टायरा हो तब चलाते हैं। इनमें ये सब गुण है। मेरी सेवा भी अच्छी करते हैं और भोजन बनाने में भी एक नंबर स्वादिष्ट, फटाफट बड़े पकवान बनाते हैं सब, कचौड़ी बड़ा ये सब। और सत्संग भी अच्छा सुन। मेरे बाद दूसरे नंबर का प्रवचन ये सुनाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा पहले मेरे सुना दो आधा घंटे, बोलते हैं नहीं 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 बोलते हो, आप जब नहीं होंगे तभी सुनाएंगे। तो मैं कहता हूँ क्या मर जाऊं फिर? तो वो बड़े संकोच में पड़ जाते। तो कभी कभी मैं एब्सेंट हो जाता हूँ। हाँ, ऐसे मेरे नाम से ही प्रचार हुआ, मैं नहीं जाता हूँ, तब फिर वो सुना देते। बहुत सरल स्वभाव के हैं। 18 साल से मेरे पास हैं, छोटे थे तब आए थे। तो ऐसे गुणवान का भी ध्यान रखो। तुम्हारे घर में कोई कलाकार व्यक्ति हो, उसका भी ख्याल रखो। मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। अब दूसरी बात, दूसरा लक्षण, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है। गौर करना इस बात पर। जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न के एक एक दाने को सदुपयोग किया जाता है। जो भोजन खाने के समय जूठा भोजन थाली में छोड़ता नहीं, जो चावल धोकर चावल का पानी अलग डालते समय चावल को नीचे गिरने नहीं देता है, सब चावल सुरक्षित रखती जो महिला। जिसके घर के लोग दूध में शक्कर डालकर पूरी शक्कर मिला करके तब पीते हैं, ऐसा नहीं कि शक्कर डाला थोड़ा मिलाया, शेष जो चम्मच भर बची उसको धोकर नाली में फेंक दिया। ऐसा जिस घर के लोग करते हैं वहां से लक्ष्मी रूठती है। एक एक सामान का, अन्न का, शक्कर का, चावल का, दाल का, सब्जी का जो सदुपयोग करते हैं। मैं आश्रम में आया तो आश्रम के अंदर की सड़क पर कुछ गेहूं की बालें होती ना, जो फलियां होती,
वो ट्राली में लाए थे तो नीचे गिर गई थी, तो मैं उसको एक दो संतों से हाथों से बिनवा रहा था। तब तक आश्रम के संचालक आ गए, तो उन्होंने देखा तो बोले बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं ये जो कर रहे हैं, ऐसा बोले। अन्न को जो लोग अपमानित नहीं करते हैं, किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं उतना ही लेते हैं जितना खाना है, जूठा भोजन थाली में छोड़ते नहीं हैं और भूख से ज़्यादा खाते नहीं हैं, भूख से एक रोटी कम खा लेते हैं, उनके घर में लक्ष्मी हमेशा बसेरा करती है, कभी वहाँ दरिद्र नहीं आता है। इसलिए अन्न का सम्मान करना, कभी फेंकना मत। इसलिए कहते हैं कि जो अन्न बच गया है तो गौ माता को खिला देना चाहिए। फिर और गाय एक ऐसी माता है जो जीवन भर आपको दूध पिलाती है। जननी माता आपको 6 महीने 7 महीने दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जिंदगी भर दूध पिलाती है। इसलिए गौ माता पर दया सबकी होनी चाहिए और जननी माता पर भी दया होनी चाहिए। जिस घर के बूढ़े लोग खुश रहते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं लेकिन हंसते रहते हैं, ऐसे जैसे वो धापू बाई हंसती है। वो अशोक की मां बहुत हंसती है और फोटो भी खूब खिंचाती है। ये पहली महिला है जो इस उम्र में इतना उत्सुक होकर के कल से आज तक कम से कम 50 फोटो खिंचवा लिया उसने, और दौड़ के बैठ जाती हाथ जोड़ के, हमारा भी खींचो, और उसका मन बहुत खुश है। जिस घर के बूढ़े खुश रहते हैं, सास ससुर खुश रहते हैं, दांत मुंह में नहीं फिर भी हंसते रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। वहां लक्ष्मी विहीन घर नहीं होता। इसलिए बुजुर्गों को खुश रखना चाहिए। दाम्पत्य कलहो नास्ति, और जिसके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है। दंपति यानी पति पत्नी, पति पत्नी को दंपति कहते हैं, और दंपति बहुत बड़ी संपत्ति है, और दंपति बिगड़ जाए तो विपत्ति है, और दंपति संभल जाए तो संपत्ति है, और दोनों ठीक से रहे तो शांति है। दंपति जिनमें कलह कलेश नहीं होता है। अभी पिछले गांव से जहां से हम आए हैं, गांव का नाम है धंधेरा। तो वहां से मैं पदरौनी गया था रिनहाय। रिनहाय में इंदौर से कुछ लोग आए सुबह मिलने के लिए, कल सुबह, और रात में भी मिलने आए। तो बोल रहे थे कि उम्र कम है मेरी, लेकिन पति पत्नी में 1 मिनट भी निपटती ही नहीं। तो हमने कहा कितनी उम्र है? बोले बस 26-27 साल। 4 साल से दोनों में महाभारत चल रही है। वो पति बोला, तो पत्नी बोली हम इतना दब करके कभी रहे नहीं। अपने माता पिता के यहाँ मायके में इतना दबाव में हम नहीं रहे जितना ये दबाव में रखना चाहते हैं, इसलिए तकरार हो जाती है। तो मैं मुस्कराया कि पति पत्नी का मैटर है, अब इसमें मैं क्या समझाऊं। अब मेरे पास आए हैं, जितना इन लोगों को अनुभव है उतना हमको भी नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटी, जिस दिन से शादी तय होती है और पति बनाने की इच्छा पैदा होती है, और जिस दिन से तुम उम्मीदवार बनती हो,
कि हमको पति मिलेगा, उसी दिन से दबाव में रहने का श्री गणेश हो जाता है। अब तुम कहती दबाव में नहीं रहेंगे, मायका अलग चीज है, वहां कोई पति नहीं है, वहां माता पिता है, वहां लाड़ प्यार मिलता है। और वो भी सोचते हैं थोड़े दिन के लिए है, क्या डांटना फटकारना ज़्यादा, फिर तो ये दूसरे घर जाएगी, वहाँ अपना रहेगी, यहाँ इसको चलो निभा लो, गम खा लो। लेकिन शादी होने का मतलब है अब तुमको पति के दबाव में रहना ही पड़ेगा, और पत्नी के प्रभाव में पति को रहना ही पड़ेगा, पति को पत्नी के प्रभाव में रहना पड़ेगा, और पत्नी को पति के दबाव में रहना पड़ेगा, और सास ससुर को प्रेम भाव में रहना पड़ेगा, और सबको घर वालों को अपना अपना सुंदर स्वभाव बना कर रहना पड़ेगा, तब घर में स्वर्ग आएगा। दबाव किस बात का है? अभी जैसे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ तो आप हमारे ऊपर कोई दबाव थोड़े बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक दबाव है हमारे ऊपर। मैं जानता हूँ क्या दबाव है, धर्म मर्यादा का दबाव है। यहाँ मैं पैर नहीं फैला सकता हूँ, यहाँ कितनी गर्मी लगे इधर उधर कपड़े नहीं खोल सकता हूँ, यहाँ मेरे पैर में दर्द हो तो भी उठ के टहल नहीं सकता हूँ। दबाव बना हुआ है धर्म मर्यादा का। आप भी हमारे सामने पैर नहीं फैलाएंगे, आप पर भी दबाव बना हुआ है। कोई ला करके यहाँ जूता हमारे व्यास गादी के ऊपर नहीं चढ़ाएगा, दबाव तो बना हुआ है। तो ये सारे कुछ ऐसे दबाव हैं, प्रभाव हैं, भाव हैं जो कि ऑटोमेटिक आते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों का दबाव मानता है, याद रखना, दबाव मानने का अर्थ क्या है? दूसरों का सम्मान करता है, आदर करता है, ये अर्थ उसका है। दबाव मानने का ऐसा थोड़े कोई है तुमको पत्थर से दबा रहा है। जो दूसरों का दबाव मानता है वह व्यक्ति सबका सहयोग प्राप्त करता है। इसलिए अपने ऊपर माता पिता का भी दबाव मानना चाहिए, सास ससुर का दबाव मानो, बेटे बहू का भी दबाव मानो, उनसे थोड़ा संकोच भी करो, ऊट पटांग उदंडता का काम मत करो। एक सज्जन कह रहे थे जब से हमारे घर में बहू आई है तब से हमने दारू छोड़ दिया। फिर हमने कहा क्यों छोड़ा? अरे बोले अब बदतमीजी काम ठीक नहीं लगेगा। बोले हमने कहा बेटा जब से पैदा हुआ तब से? बोले तब से तो बीड़ी पीना छोड़ दिया था। तो हमने और कुछ बचा है? बोले अब बचा है थोड़ा, तम्बाकू खाता हूँ, पोता पैदा होंगे तो वो भी छोड़ दूंगा। तुम कहीं सर्विस करोगे अफसर का दबाव रहेगा, राजनीति करोगे तो पार्टी की हाई कमान का दबाव रहेगा, साधु बनोगे तो गुरु का दबाव रहेगा। इस दुनिया में दबाव मुक्त है कौन? दुकानदारी करोगे तो ग्राहक का दबाव रहेगा, ग्राहक बनोगे तो दुकानदार का दबाव रहेगा, ड्राइवर बनोगे तो गाड़ी मालिक का दबाव रहेगा। दबाव के बिना कोई रहता ही नहीं है। और जो अपने घर में एक दूसरे का दबाव मान लेता है उसको बाहर बहुत कम दबना पड़ता है, उमंग से रहता है। तो ऐसा मैंने 20 तर्क दे दिए उसको। तो हमने कहा समझ में आ गया बेटी? तो बोली ठीक गुरुदेव, अब लड़ाई नहीं होगी, अब नहीं होगी, मैं गम खा लूंगा। तो एक आदमी खड़ा था, वो बोला इसका पति भी कम नालायक नहीं है, ये भी वैसे है, इसको भी थोड़ा समझा दो। तो उसको भी समझाया मैंने कि पहली बात तो ये है सबकी शादी नहीं होती है, और शादी होती है तो शुद्ध साईं पत्नी नहीं मिलती है। टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी बुद्धिहीन। तो तुम्हारी शादी भी हो गई, पत्नी भी मिल गई, एक बच्चा भी हो गया, सब ठीक है। अब ये शान गुमान छोड़ो, अब पापा बन चुके हो, अब पापी वाला काम मत करो। दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सभ्यता से रहो,
और घर में कम बोला करो। सांप कितना जहरीला है, फुफकारता है, पर अपने घर में जब घुसता है बिल में तो भी शांत और सीधा घुस जाता है। और तुम सांप से भी नहीं सीख पाए, तुम घर में आकर ही सांप बनकर फुफकारते हो, शांत रहो। तो बोला गुरुदेव अब अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो हमने कहा शिकायत सुनने हम 2-4 साल आएंगे भी नहीं, गम खा लेना चाहिए। दाम पत्ते कलहो नास्ती। और जहां दो का जोड़ा होता है वहां अपने आप एक को बड़ा मान लो, ठीक है, उनका ख्याल भी रखो, प्रेम भी कर दो। दुनिया में किसी का अभिमान तो रहता ही नहीं है। दुर्योधन का नहीं रहा, कंस का अभिमान नहीं रहा, रावण का अभिमान नहीं रहा, बाली का अभिमान नहीं रह गया। तो अपन तो छोटे मोटे आदमी घर में किसको अभिमान दिखाना है। सरल बन करके रह लो, अपना काम कर लो। रिन्हाय में केपी सिंह रघुवंशी के घर पे ठहरा था मैं। सवेरे में 4:30 बजे उठा। ऐसे में तो 5 बजे उठता हूँ ठंडी में, पर उनके डर से उठा। वो शाम को बोले थे हम 4 बजे उठ जाते, तो मैंने कहा तो मैं तो संत हूँ, मेरे को भी उठना चाहिए, नहीं तो ये देखेंगे कि अभी उठे नहीं गुरुदेव तो नंबर कम हो जाएंगे। तो डर मारे उठा। उठकर बाहर निकला तो मेरे साथ एक संत उठ गया। तो देखा मैंने वे आंगन में पति पत्नी दोनों झाड़ू लगा रहे थे। बोले द्वार पर लग चुका है, वो अंदर लगा रहा। तो हमने कहा अच्छा। तो मैं चुपचाप फिर अंदर चला गया। फिर जब 7 बजे वो मिले तो मैंने पूछा केपी सिंह, बोले गुरुदेव लड़का मेरा गुना चला गया है सवेरे 4 बजे गाड़ी लेकर टमाटर और हरी धनिया बेचने के लिए 10 से 15 हजार रुपये का रोज बेच कर आता है, प्रॉफिट होता है मेरा। अब यहाँ मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो ज़्यादा लोग है नहीं। आज आपकी संत मंडली बहुत बड़ी है, तो हम पति पत्नी को सहयोग दे रहे हैं कि झाड़ू लगवा देता हूँ, साथ में नाश्ता तू जल्दी बना देना गुरुजी के लिए। ऐसे कभी कभी अपनी वाइफ को सहयोग भी दे दीजिए और कभी कभी अपने पति के कार्यों में सहयोग कीजिए। पति को अगर सहयोग करोगी तो पति और आगे बढ़ेगा, और पति का आगे बढ़ना पत्नी का ही बढ़ना है। दोनों का एक ही विचार है, एक ही जीवन है। सहयोग से रहो। हमारे एक भक्त हैं पटवारी, तो उन्होंने कहा गुरुदेव अब क्या करूं। मैंने कहा और पढ़ाई करो, PCS परीक्षा में बैठो। तो बोले पटवारी का काम ही बहुत रहता है। तो मैंने कहा वाइफ को दे दो, वो काम करे, उसको सिखा दो, रात में सब फाइल ठीक करे। तो उसको ट्रेंड कर दिया, वो रात में फाइलें ठीक करती थी, वो पढ़ते थे। वो आज पढ़ करके SDM हो गया, SDM। तो बोल रहा था अब क्या करूं। मैंने कहा अभी भी जारी रखो, DM बनोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। तो प्रमोटेड होकर कलेक्टर भी बन गया है। बोला अब हमने कहा बहुत मेहनत करो, कमिश्नर भी हो जाओगे। तो इंतजार में है कमिश्नर कब बनूंगा, 6 कलेक्टरों का अफसर बन जाएगा। आदमी को जिंदगी भर रगड़ी मारना चाहिए। धनवान भी 1 क्लास के बनो, गुणवान 1 क्लास के बनो, महान 1 क्लास के बनो, और बुद्धिमान भी टॉप क्लास के बनो। हर चीज में आपका नंबर फर्स्ट होना चाहिए। दाम्पत्य कलहो नास्ति। जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं, परस्पर में प्रेम रहता है, भाई भाई में, पिता पुत्र में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, प्रेम की गंगा जिस घर में बहती है उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहन शक्ति बढ़ जाती है। प्रेम के बिना आप गम भी नहीं खा पाओगे। जिनसे प्रेम होता है उनके लिए बहुत गम खा सकते हो, बहुत सह सकते हो। प्रेम के लिए तुम बहुत अधिक मेहनत भी कर सकते हो, बहुत परिश्रम कर सकते हो, डबल कर सकते हो। प्रेम में
उत्तर प्रदेश में बहुत ठंडी होती है। वहाँ पति पत्नी रात में 10 बजे हाथ पैर धोकर बिस्तर में सोए थे, रजाई ओढ़कर। जनवरी का महीना, सोए ही थे। 10 मिनट के बाद कोई दरवाज़ा खटखटाया तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कौन आया है। पत्नी निकली, उसने खिड़की खोल कर देखा, कौन? तो बोले, मैं परम मित्र हूँ तुम्हारे पति का। नाम बताओ। रघुराज सिंह। आइए। पति को बताया, रघुराज सिंह आपके परम मित्र आए, क्या करूं? बोले, दरवाज़ा खोलकर अंदर लीजिए, ड्राइंग रूम में बिठाइए, मैं आता हूँ। ड्राइंग रूम में बिठाया, पति आया, बातें किया, चाय पिलाया। आधा घंटे बाद वो विदा हो गए। फिर पति पत्नी ने हाथ धोया, पाँव धोया और फिर बिस्तर में लेट गए। ठंडी बहुत थी। फिर 11 बजे कोई आया, दरवाज़ा खटखटाया तो पति ने कहा, देखो कौन है? तो पत्नी ने झांक कर देखा। बोले, आपके अनन्य मित्र कोई आए। क्या करूं? बोले, अंदर बिठा दो। अंदर बिठाया, चाय बनाया, पिलाया। पति ने बातें किया मित्र से, वो विदा हो गया। अब 12 बज गए। हाथ पांव धोकर फिर सोए। फिर 12 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाया। पति ने कहा, जाओ देखो कौन है। बोले, अब तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जो कोई हो। तुम्हारा मित्र होगा पर मेरा तो शत्रु ही है। क्या बात है। बोले, इतनी बुद्धि नहीं है, रात में चले आ रहे, कोई होटल खुला है? न सोएंगे न सोने देंगे, क्या लफड़ा बना रखा है। किसी के यहाँ मेहमान भी बनो तो उसमें भी थोड़ा विचार करके बनना। बहुत रात को मेहमान बनोगे, लोग नाराज हो जाते हैं। जिसमें